हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जो कि है आपका थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 9th। इसमें हमको कई सारी चीज़ें पढ़नी है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो क्लास 9th के हिसाब से जो है इस टॉपिक में बहुत ही कम चीज़ें हैं, तो ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो एक तरह से वन शॉट वीडियो रहने वाली है इस चैप्टर के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जानते हैं बेसिक्स क्या है इसके। जैसे कि सबसे पहली बात तो कुछ चीज़ें जैसे टर्म्स हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इस सिस्टम को क्या नाम दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो सिस्टम दिया था, ये दिया था एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था रेने डेस्कार्टिस। रेने डेस्कार्टिस। तो ये जो कार्टिस है ना, यहाँ से हमारा एक निकल के आया टर्म, इसको अपन कहते हैं कार्टिशियन सिस्टम या फिर कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, इसको हम कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं, एक्स वाई सिस्टम भी कह सकते हैं, सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं। ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब जानते हैं इसके अंदर होता क्या है। सबसे पहली चीज़, ये हमारे पास होती है एक लाइन जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और दूसरी लाइन होती है ये वाली जिसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ओके, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्स एक्सिस राइट साइड में हम यहाँ जाएंगे, यानी कि इस पूरी पे जब भी हम होंगे तो हम इसमें वैल्यू कैसी रहेगी? पॉजिटिव। और जब भी हम इधर चलेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। ओके, इसी प्रकार ऊपर जब हम जाएंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी होगी पॉजिटिव, और ये जो नीचे हम जब जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। तो यानी कि इसको हम कहते हैं कि नेगेटिव वाई एक्सिस, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे कोई दो पॉइंट्स दिखाने हैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो मैं कैसे दिखाऊंगा वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या था आपका ओरिजिन। एक और चीज़ जान लेते हैं, ये इनको अपन कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ये जो जगह हैं, ये सारी जो जगह हैं, इनको अपन कहते हैं क्या? क्वाड्रेंट्स। यानी जो चार पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है जो सिस्टम, इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट्स। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड, इसको कहते हैं थर्ड, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एक और चीज़ जान लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स है या नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई है। तो हाँ, तो यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये जो जगह होती है ये होती है एक्स की, कॉमा लगाएंगे, और ये जो जगह होती है ये होती है वाई की, ठीक है। यानी कि कोई अगर पार्टिकल है, समझ लीजिए ये पार्टिकल है, तो ये एक्स पे कितना दूर है और ये वाई पे कितना दूर है, ठीक है। वाई वाला इसके सामने ऐसे हमने डाल दिया और ये एक्स वाला इसके सामने हमने डाल दिया, तो इस पॉइंट की पोजीशन आ सकती है आराम से, ठीक है। अब हम देखेंगे डिटेल्स में। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जो दोनों पार्ट होते हैं, यानी कि जो एक्स पार्ट है और जो वाई पार्ट है, वो कैसे होंगे? एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस की आएंगी दोनों संख्याएं, ठीक है। इधर आ जाइए, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो हम लिखते हैं पहले एक्स को फिर वाई को, तो एक्स नेगेटिव आएगा और वाई कैसा आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। नीचे आ जाते हैं,
इसमें x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। लिखते क्या है, एक्स वाई। x कैसा है, नेगेटिव, और y भी कैसा है, नेगेटिव। और यहाँ पे x कैसा रहेगा, ये वाला, ये रहेगा हमारा एक्स वाई की जगह पे x कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और y कैसा रहेगा, जो y है ये रहेगा हमारा नेगेटिव। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से क्वाड्रेंट में दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो आप कौन सा बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके। दोनों जिसमें पॉजिटिव रहते हैं वो होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि ये कुछ मैंने 4-5 नंबर्स लिख दिए हैं, 5, यहाँ पे नेगेटिव आएगा यानी -1, -2, -3, -4 एंड -5। ठीक है, एरो ज़रूर लगा दीजिए इनके आगे। इसका मतलब होता है कि ये एक्सटेंड हो सकती है लाइन। ये बात पता होगा शायद आपको कि अगर हम इस तरीके से दिखाते हैं इसको अपन लाइन कहते हैं, और अगर हमने सिर्फ ऐसे दिखाया तो इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, लाइन की कोई भी लेंथ नहीं होती है। इसको अगर हम ऐसे दिखाएं, एक जगह पे अगर अपने एक साइड अपन ने एरो लगाया है तो इसको अपन कहते हैं रे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें क्लियर है। अगर इसमें यहाँ पे दोनों साइड एरो लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये एक लाइन है, यानी इधर भी एक्सटेंड हो सकती है और इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, ऐसी ऊपर जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, इसमें भी लिख देते हैं, प्लस का आता है ऊपर, 1 2 3 4 चलते हैं, और यहाँ पे भी लिख देते हैं -1, -2, -3 और -4। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप 1,1 बताइए, 1,1 बताइए, यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए आपका 1, और y कोऑर्डिनेट भी कितना होना चाहिए 1। तो x कोऑर्डिनेट, इधर आ जाओ, x कोऑर्डिनेट ये रहा 1 और y ये रहा। तो इसके सामने हमने ये पॉइंट लगाया है और इसके सामने हमने ये पॉइंट लगाया है। तो ये जो पॉइंट आया है ये वाला, इसको हम इस तरीके से करेंगे और इसको क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, 1,1। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपसे कि 4,3 बताइए मुझे, 4,3 कैसे बताएंगे। सबसे पहला क्या होता है, एक्स एक्सिस पे, यानी कि 4 कहाँ पे चलेगा, एक्स पे। तो ये रहा 4, इसके आगे डाल देंगे ये परपेंडिकुलर। इसी प्रकार से ये चलेगा हमारा 3, वाई पे हो गया 3। तो ये जहाँ पे मैच करेंगे दोनों, ये कौन सा हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 4,3। चलिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 2, -2 बताइए, तो क्या होगा, सबसे पहले कहाँ चलेंगे अपन, एक्स एक्सिस पे, लेकिन कितना, सिर्फ 2 तक, और वाई एक्सिस पे कहाँ जाना है हमको, -2 तक जाना है। तो इन यहाँ से अपन ने क्या डाला, परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिया, और यहाँ से अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया। ये जहाँ पे मैच करेंगे दोनों पॉइंट्स, दोनों जो लाइन्स हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट कौन सा होगा, 2, -2। ओके, क्लियर है। एक दो और कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे -3,4 बताइए, तो आप क्या करेंगे, x होता है पहला वाला, तो अपन ने x से डाल दिया ये परपेंडिकुलर, और 4 ये रहा हमारा, ये हो गया हमारा 4। तो ये जो पॉइंट आएगा इसको हम क्या कहेंगे, -3,4। ठीक है, -3,4। और माइनस माइनस की दोनों कोऑर्डिनेट्स हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में रहते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि -5,4 बताइए मुझे, -5, तो -5 ये रहा, -4 ये रहा, तो -5 और -4। ओके, क्लियर है ये? ठीक है, बेसिक्स हमने कर लिए हैं इसके। आगे हम चलते हैं एक्सरसाइजेस पे। 3.1 तो सिर्फ एक समझाने के लिए दी गई है आपको, इसमें कुछ भी आपको करने लायक चीज़ है भी नहीं, और ये नए सिलेबस में कट भी चुकी है। मेन जो क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ से शुरू होते हैं 3.2 से। ओके, ठीक है, ये बन रहा आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? ठीक है, तो 3.2 पे आते हैं हम लोग। लेट्स मूव ऑन टू 3.2।
एक्सरसाइज 3.2 पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए आप। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी कोऑर्डिनेट एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस अपन बना रहे हैं काफ़ी देर से, तो इनका नाम क्या है। ठीक है, तो ये तो होती है हमें पता है कौन सी वाली है, ये तो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। और इसका नाम क्या है आप बताइए। ये हमारी कैसी है, वर्टिकल है, इसका नाम ये भी बताइए। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, एक और बात मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि दोनों एक्सिस की बात मुझे एक साथ करनी है, तो एक्सिस का जो प्लूरल होता है वो होता है एक्सिस। ठीक है, ये आगे यूज़ में आएगा, आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे आई था यहाँ पे ई कैसे हो गया। तो जब एक से ज़्यादा एक्सिस की बात एक साथ होती है तो वो एक्सिस लिखा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा पहले का पहला। दूसरा कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। बताइए कौन सा क्या नेम है इन सारे पार्ट्स के। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी क्या कहते हैं इनको अपन, क्वाड्रेंट्स कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, फर्स्ट एरा, सेकंड एरा जैसा कि आप जानते ही हैं, थर्ड एरा और फोर्थ ये। राइट द नेम, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। हाँ जी, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे हमारी इंटरसेक्ट होती हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, इस वाले पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। और इसकी कोऑर्डिनेट और बता देता हूँ मैं आपको फटाफट। इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा रहते हैं 0,0, यानी इस पे x भी 0 है और y भी 0 है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे इसके। सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। नीचे आते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी दिख गया है आपको, ये रहा बी। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स पे कितना है, एक्स पे कितना है बी, माइनस का 5, और वाई पे कितना है ऊपर की तरफ 2। तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए इसके, कोऑर्डिनेट्स हो गए किसके, बी के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या हो गए, -5,2। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट्स ये रहा सी। ठीक है, सी नीचे की तरफ है, तो एक्स पे हम इतना कितना चल रहे हैं 5, और वाई पे भी कितना चल रहे हैं 5, लेकिन माइनस में। तो इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के कितने हो जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाएंगे, सी लिखा और ब्रैकेट लगाया, 5 है एक्स पे और -5 है वाई पे। ये हो गए आपके सी के कोऑर्डिनेट्स। बहुत ही आसान है ये चैप्टर। थर्ड पे आते हैं हम लोग। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड 5। -3 तो एक्स पे -3 होता है, यानी ये रहा। और 5 कहाँ पे बोल रहा है, ये वाई पे। एक सेकंड, -3 और -5, 5 है, -5 है वाई पे, ये रहा। तो ये हो गया -3, ये हो गया आपका -5। तो कौन सा पॉइंट है इन दोनों के इंटरसेक्शन पे, ये रहा पॉइंट ई। तो ये जो ई पॉइंट है ये आपका है -3, -5। आगे चलते हैं। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। 2, -4। 2 कहाँ पे देखना है हमको, x पे, और -4 कहाँ पे देखना है, y पे। ठीक है, तो 2, -4 का पॉइंट है हमारा कौन सा पॉइंट है, g है, g पॉइंट है 2, -4। आगे आ जाओ। द एब्सिसा, हाँ ये बात हो रहा है, द एब्सिसा ऑफ ऑर्डिनेट पॉइंट बी। ठीक है, एब्सिसा क्या होता है, कुछ नहीं होता है। एब्सिसा जो एक्स एक्सिस होती है ना आपकी, ये इसको ही अपन क्या कहते हैं, एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा। और इसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस को अपन कहते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस को कहते हैं हम लोग ऑर्डिनेट।
अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, यानी कि डी का एक्स वाला पॉइंट कितना है, तो ये रहा आपका डी, देखिए डी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है डी, इसका एक्स वाला एक्सिस कितना है, एक्स वाला पॉइंट कितना है 6 है, तो एब्सिसा कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। हाँ तो डी का जो एब्सिसा है वो है हमारा कितना है 6, ठीक है। डी का 6th क्वेश्चन पे आ जाओ, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच कहाँ है भाई, एच ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में दिख गया होगा ये रहा, ठीक है। तो इसका अपन ने क्या पूछा, इसने ऑर्डिनेट पूछा, यानी कि वाई एक्सिस पे कितना है ये -3, तो एच जो है, एच का ऑर्डिनेट जो है हमारा कितना है -3, ठीक है। आगे चलते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लेंथ ऑफ द पॉइंट एल, एल कहाँ है, एल ये रहा, ठीक है। एल के बारे में ज़रा सोचिए अब थोड़ा सा, एल का क्या सीन है भाई, एल का ये है कि एक्स पे तो ये मुझे 0 दिख रहा है क्योंकि कहीं भी नहीं गया है, ये पूरा का पूरा काय पे है, वाई पे है, और कितना है 5 है, तो 0,5 हो गए एल के कोऑर्डिनेट्स। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम कहाँ है, एम ये रहा, इसमें क्या है, ये एक्स पे है, इस पर वाई नहीं है कुछ भी, इसमें कोई भी वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, तो एम का जो पॉइंट है वो आ जाएगा, एक्स कितना है -3 है, और वाई कितना है 0 है, तो -3,0 हमारा क्या आ गया, एम पॉइंट आ गया। तो ये हो गया आपका चैप्टर समाप्त। कोई भी जो भी आपको डाउट्स लगे हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही सिंपल भी है ये, आगे इसके जो यूजेस हैं वो आगे की बड़ी क्लासेस में आएंगे आपके, अभी तो आपको इतना ही पढ़ना था इसका। ओके, थैंक यू वेरी मच।